Hello student, today we are going to start our next topic from the class 12 mathematics and we'll be doing integration over here. See, we have suppose we want to integrate sin x. We know the differentiation of what? Differentiation of sin x was cos x, and it is quite opposite of this. इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा हमारा, वो होगा sin x और प्लस में c. डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हम लोग लिखते हैं क्या चीज, डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x. तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x डेल्टा x विल बी इक्वल टू क्या, माइनस cos x प्लस c. और हम लोग जैसे डेरिवेटिव करते हैं tan x का, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x. sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है हमारा, tan x के बराबर. डेरिवेटिव ऑफ cot x डेल्टा x क्या चीज होता है हमारा, माइनस में cosec स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डेल्टा एक्स क्या होता है, माइनस में कॉट एक्स प्लस सी. हम लोग डेरिवेटिव करते हैं सेक एक्स का, तो वो क्या निकलता है हमारा, सेक एक्स टैन एक्स. तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी. डेरिवेटिव हम लोग करते हैं कोसेक एक्स डेल्टा एक्स का, तो वो हमारा क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. जब हम इंटीग्रेशन करते हैं कोसेक एक्स कॉट एक्स का, तो ये निकल के आता है हमारा माइनस में कोसेक एक्स प्लस सी. इसी तरह हम लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव हम लोग जैसे मान लो किसी किसी चीज का अपोजिट टर्म जैसा नहीं है हमारे पास. जैसे इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ठीक है. तो बेसिकली इसका हम लोग लिखते हैं क्या चीज, log sec x प्लस सी. फिर हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x डेल्टा x का क्या होता है हमारा, ये log sin x प्लस सी. इसी तरह जो हमारा टर्म्स सब है नॉर्मल टर्म्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, ये क्या था हमारा nx n माइनस वन. वहीं पे x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी. फिर इसी तरह हम लोग करते हैं डेरिवेटिव किसका, e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x ही होता है. और जब इंटीग्रेशन करते हैं e टू पावर x डेल्टा x का, तो हम लोग e टू पावर x ही लिखते हैं प्लस में c. डेरिवेटिव करते हैं हम लोग e टू पावर x का, तो ये होता है हमारा ax log ये. इंटीग्रेशन करते हैं e टू पावर x डेल्टा x का, तो वो हमारा क्या निकल के आता है, e टू पावर x अपॉन log e a प्लस सी. और हम लोग अगर इंटीग्रेशन करते हैं डेल्टा x का, तो इसको लिखते हैं हम लोग x. और अगर हम लोग कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं, तो वो निकल के आता है हमारा c. तो बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं हम लोग इंटीग्रेशन के पहले वाले चैप्टर के लिए ये काफ़ी सफिशिएंट है. इसी के बेसिस पर हम लोग पहले चैप्टर का सारे क्वेश्चंस को करेंगे.
अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले 7.1 का पहला क्वेश्चन। 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रेट sin 2x डेल्टा एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, माइनस cos 2x अपॉन में 2 प्लस में c। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेट cos 2x डेल्टा एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा क्या चीज़, sin 2x अपॉन में 2 प्लस c। थर्ड में हमारे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x डेल्टा एक्स, ये क्या होगा, e पावर 2x अपॉन में 2 प्लस में c। फोर्थ में हमारा इंटीग्रेशन क्या है, ax प्लस b, इसका होल स्क्वायर। या तो बहुत तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक बार एक्सपैंड कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab x, और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे हम लोग, ये एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स है, ये बी स्क्वायर इंटीग्रेशन डेल्टा एक्स है, ये हमारा 2ab इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डेल्टा एक्स है। तो देखेंगे हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स पावर 3, ये बी स्क्वायर 1 डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में 2ab, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब हम लोग जाएंगे पांचवें सवाल पे। पांचवा सवाल क्या है, इंटीग्रेट करना है हमें sin 2x माइनस 4 e पावर 3x। तो क्या हो जाएगा ये, माइनस cos 2x अपॉन में 2, माइनस में 4 e पावर 3x अपॉन में 3 प्लस में c। छठे सवाल पे जाएंगे तो वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 e पावर 3x प्लस 1 डेल्टा एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 e पावर 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c। सातवां सवाल क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स। तो इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 1 डेल्टा एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स पावर 3 अपॉन में 3 माइनस में एक्स प्लस में सी। नंबर 8 सवाल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डेल्टा एक्स। इसका क्या होगा, ए एक्स क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी एक्स प्लस डी। कांस्टेंट हम लोग जोड़ देते हैं, हमें पता नहीं होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल में। नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e पावर x डेल्टा x का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 2x पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में e पावर x प्लस में c। 10वें सवाल पे जाएंगे, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन में रूट एक्स इसका होल स्क्वायर डेल्टा एक्स। तो इसको हम पहले खोल लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में लॉग ई एक्स माइनस में 2x प्लस में c। इसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, वो क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट करना है हमें
एक्स स्क्वायर ये हमारा है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डेल्टा एक्स। ये हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे सबको एक्स स्क्वायर से, ये बचेगा x, ये बचेगा 5, ये बचेगा 4 एक्स पावर माइनस 2। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 5x माइनस 4 एक्स पावर माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 प्लस c। इसके बाद जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स। तो देखेंगे क्या, सबको रूट एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 रूट एक्स का पावर 1/2, तो ये क्या बच रहा है एक्स टू द पावर 3/2। यहाँ पे बचेगा 3 एक्स टू पावर माइनस 1/2, ये बचेगा क्या चीज 4 एक्स टू पावर माइनस 1/2। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 एक्स टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस में 4x 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। इसके बाद जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या है, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डेल्टा एक्स। देखेंगे हमारा ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये एक्स माइनस 1 प्लस में एक्स माइनस 1 है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 है। तो पहले ये सिंप्लीफाई अगर हो गया तो काम आसान हो गया हमारा, ये x माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाता है और इंटीग्रेट कर देंगे। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेल्टा एक्स है, जो कि इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा हमारा एक्स टू पावर 3/3 प्लस में एक्स प्लस में सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो वो क्या है, इंटीग्रेट करना है 1 माइनस एक्स रूट एक्स डेल्टा एक्स। तो क्या होगा ये एक्स टू द पावर, बेसिकली हम लोग इसको सेपरेट आउट कर देंगे पहले, ये 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया है। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो क्या हो गया, ये एक्स टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस सी। इसके बाद हमें है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट करना है हमें 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डेल्टा एक्स को। तो देखेंगे पहले हम लोग इसको कंबाइन कर देंगे, 2 टू पावर 1/2 तो हो जाएगा 5/2 प्लस 2x 1/2 है ये, तो x टू पावर 3/2 ये 3x टू पावर 1/2। अब इंटीग्रेट कर देते क्या होगा, 3 फॉर्मूला ये लग रहा है हमारा x टू पावर n इक्वल टू x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या हो गया हमारा 7/2 अपॉन 7/2 प्लस में 2x 5/2 अपॉन 5/2 प्लस में 3x 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। वो क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट करना है हमें, तो क्या है हमारा 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू पावर x डेल्टा x। ये क्या होगा हमारा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन साइन x और e टू पावर x का e टू पावर x प्लस में c डाल देते हैं हम लोग, इसका कांस्टेंट हमें पता नहीं है इसीलिए। 17
इंटीग्रेट करना है हमें 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x डेल्टा x। अब यहाँ पे हमें वही फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेशन x/2 का x/3/3 3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और 5 x⁴1/2 का 3/2/3/2 प्लस c। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेट करना है हमें sec x, ये हमारा है sec x प्लस में tan x डेल्टा x। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x डेल्टा x। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इज tan x, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। इसके बाद जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x डेल्टा x अपॉन cosec² x डेल्टा। ये क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर क्या तो ये बन जाएगा sin² x, नीचे का ये बन गया cos² x डेल्टा x। इट बिकम्स व्हाट, tan² x डेल्टा x। ये क्या बन गया, tan² x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट इसको हम लोग 1 + tan² x से कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 + tan² x sec² x, दिस बिकम्स व्हाट, sec² x - 1 इंटीग्रेशन डेल्टा x। ये sec² x का इंटीग्रेशन tan x माइनस x प्लस c। ये हो गया 19th। इसके बाद जाएंगे हम लोग 20वें सवाल पे। ये क्या है, इंटीग्रेट करना है हमें 2 - 3 sin x अपॉन cos² x डेल्टा x। ये क्या है हमारा, अलग अलग कर ले इसको, cos² ऊपर गया तो sec² x डेल्टा x बन गया, और ये एक sin x को cos x से डिवाइड करें tan x sec x, ये बन गया हमारा sec x tan x। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या होगा 2 sec² x का इंटीग्रेशन tan x, और इसका sec x tan x का sec x प्लस में c। इसके बाद है हमारा इंटीग्रेट करना है हमें फाइंड एंटी डेरिवेटिव, मींस एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेट करना है हमें 1/√x। ये होता है किसके बराबर है, 21st क्वेश्चन। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x⁴3/2/3/2। ये बेसिकली √x क्या लिखा है, x⁴1 + 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x⁴1/2 में 1/2 यहाँ आ गया, ये आ गया 2/3 x⁴3/2 प्लस 2√x प्लस में c। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2/3 1/2√x आ रहा है हमारा c। उसके बाद है 22वां। ये क्या बोल रहा है हमें कि डेरिवेटिव किया है हमने एक फंक्शन का, दैट इज व्हाट आ रहा है हमारा 4x³ अपॉन 3x⁴। बोल रहे हैं कि f(2) जो है वो हमारा 0 है, देन f(x) क्या होगा। तो ये देखेंगे कि हमारा इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4x⁴ अपॉन 4 माइनस 3x⁻³ अपॉन में -3, ये क्या लिखा गया x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c। और इसमें बोला क्या f(2) पे 0 है, तो यहाँ पे 2⁴ प्लस 1/2³ प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे ये कितना आ गया, 2 से 4 गुना 16 प्लस में ये 8, और ये हमारा
128 मीन्स 129 प्लस 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू व्हाट -129 अपॉन में 8, यहाँ लिखा जाएगा ये एक्स पावर 4 1 अपॉन में एक्स क्यूब 129 अपॉन में 8, जो कि हमारा होगा एक्स पावर 4 1 अपॉन एक्स क्यूब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. That's all for today. We'll meet in the next class. Thank you.